जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आधुनिक काल सीरीज के तहत हमने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों ही अवधारणाओं से संबंधित जो कॉन्सेप्ट थे प्लस टोटल पीवाईक्यू करीबन 50 से ऊपर, उसमें 100 क्वेश्चन के लगभग इसमें हमने सॉल्व कराए हैं। और अच्छा खासा आपका आई थिंक 12 से 15 वीडियो हो गया है, लेकिन बहुत ही अच्छे से अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो पूरे टॉपिक प्लस पीवाईक्यू बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नई कविता का दौर शुरू होता है, या नई कविता के अलावा आप देखो कि बहुत सारी अलग अलग नाम से नई कविता, जनवादी कविता, आ कविता, तो हर एक वीडियो के शुरुआत में हम 10 या 5 मिनट कॉन्सेप्ट कराते चलेंगे जितना भी बचा हुआ है, और इनसे रिलेटेड भी जितने पीवाईक्यू हैं वो कंप्लीट करा देंगे। इस तरीके से हम इस बार प्रगति प्रयोग, नई कविता, समकालीन, आ कविता जितने भी हैं वो सब कंप्लीट करा ले रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि समानता हम हमेशा आधुनिक काल में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तो पहले का है, आधुनिक में भारतेंदु द्विवेदी छायावाद तक करते थे। प्रगति प्रयोग, नई कविता इसमें बच जाता था, तो इस बार ऐसे ही हम बिल्कुल शुरू किए हैं। और आपको ये भी सूचना दे दें कि जो गद्य विधा कराया गया है, आलोचना, जीवनी, सब सारी चीज़ें, वो भी बहुत अच्छे से इसी तरह हमने पहले क्वेश्चन कराया है, और बाद में पीवाईक्यू का वादा किया है, उसमें हम ऐड नहीं कर पाए लेकिन उसमें करेंगे, उसे भी आप फॉलो करते रहें। बाकी कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि जो सीरीज चल रहा था, एक सीरीज हमने शुरू किया था पारिभाषिक शब्दावली की सीरीज, तो वो इन फ्यूचर 14 तारीख या 15 तारीख के बाद से उसको करेंगे। अभी थोड़ा इधर बहुत सारे एग्जाम है, उनको ध्यान में रखते हुए इसे कवर कर रहे हैं। देखिए 1960 के बाद के काव्य आंदोलन में आप देखिए तो बहुत सारे काव्य आंदोलन हैं, हम उनके नाम पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ है 1960 के बाद के काव्य आंदोलन जैसे नई कविता, तो बहुत कम आपको उस तरीके से आंदोलन देखने को मिलते। समानांतर प्रवृत्तियों में थोड़ी सी फेरबदल के साथ आप देखो, विचार कविता, सांप्रतिक कविता, ताजी कविता, बीट पीढ़ी, जनवादी, नवगीत, बहुत सारे नाम आते थोड़े फेरबदल के साथ। लेकिन जो 1960 का ये दौर है, 1960 के दौर में आप देखिए कि इसे समकालीन कविता या साठोत्तरी कविता के नाम से भी जाना जाता है। विद्वानों में मतभेद है कि इसको हम साठोत्तरी कहेंगे कि समकालीन कहेंगे। अब उसमें भी अगर आप कौन इसके फेवर में है कि इसको क्या कहा जाए, जैसे साठोत्तरी कहना तो कौन कहेगा, तो डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय और बच्चन सिंह, विशंबर नाथ और जो है बच्चन सिंह कहते हैं कि समकालीन को ही साठोत्तरी, कुछ अलग नहीं, यानी 60 के उत्तर के बाद की जो कविता है उसे ये कहते हैं कि ये साठोत्तरी है। नाम से भी आपको लगेगा सटीक ही, ठीक है, 60 के उत्तर के बाद की साठोत्तरी। लेकिन 1960 तो ठीक है, जितनी भी कविताएं साठोत्तरी में आ गई, लेकिन इसी साठोत्तरी में आप देखेंगे बहुत सारे आंदोलन चलते हैं, जैसे कविता आंदोलन हो गया, जनवादी आंदोलन हो गया, नवगीत आंदोलन हो गया। और उस आंदोलन के पीछे कौन कौन से उसके प्रवर्तक रहे, मतलब कि कौन एक तरीके से उस आंदोलन को लेके चलने वाले रहे, उन आंदोलनकर्ता का नाम भी हमें जानना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। अब जैसे मान लो कि आ कविता साठोत्तरी में आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक आ कविता करके आंदोलन ही चला। तो आ कविता 1960 के बाद जब विकसित हुआ ये आंदोलन, तो ये कहाँ से हुआ, तो इसके पीछे ये बताया जाता है कि देखिए जो ये आंदोलन है, इसके पीछे आप देखेंगे तो ये जो प्रारंभ नाम की पत्रिका है, ये किसने निकाला, तो प्रारंभ नाम की पत्रिका जो है इसके काव्य संकलन में 1963 में कहते हैं जगदीश चतुर्वेदी ने ये काव्य संकलन से इसकी शुरुआत की। तो 1960 में प्रारंभ पत्रिका से माने जगदीश चतुर्वेदी का हाथ है आ कविता के पीछे। लेकिन इससे भी प्रसिद्ध अगर आप देखें काव्य संकलन है विजप। ये विजप है जिसमें 3 लोग आते हैं कविता में, जिनका नाम भी कविता आंदोलन में आता है, गंगा प्रसाद विमल करके है, जगदीश चतुर्वेदी जी करके, और श्याम परमार है। तो इनकी रचनाओं में अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि इन तीनों लोगों ने ये प्रसिद्ध काव्य संकलन जो है, तो तीनों लोगों की रचनाएं इसमें संकलित थी विजप में, तो इनका भी योगदान है, यानी सिर्फ जगदीश चतुर्वेदी का ही नहीं, गंगा प्रसाद विमल, श्याम परमार का भी है। इनके अलावा कविता में और भी कवि आते हैं, जैसे कविता में आप देखिए धूमिल जी का नाम आता है, और मुद्रा राक्षस एक कवि का नाम सुना होगा आपने, मुद्रा राक्षस कवि का नाम है, राजकमल चौधरी जी का भी कविता में आता है। इनके अलावा जो है मोना गुलाटी का आता है, सौमित्र मोहन जी का आता है, ये सारे लोगों का नाम कविता में आता है। श्याम परमार को, जैसे गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी का तो ठीक, लेकिन श्याम परमार को क्यों माना जा रहा है कि ये भी है, तो कविता एक पत्रिका थी 1965 में, कविता करके पत्रिका है, तो उसको प्रकाशित किया था इन्होंने श्याम परमार जी ने, तो ये कहा जाता है कि हाँ वो भी है। तो कहीं आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि साठोत्तरी कविता या कविता अलग अलग है, कहीं उसी को
आ कविता कहेंगे, कहीं उसी को साठोत्तरी कहेंगे, 60 के उत्तर के बाद की जो भी कविताएं हैं। इस आ कविता आंदोलन पर कहते हैं कि जो पश्चिम का एंटी पोएट्री है, एंटी पोएट्री कहते हैं, एंटी पोएट्री है, उसका भी प्रभाव है। एक चीज इसकी खासियत ये है कि जैसे हर एक कविता के पीछे कुछ ना कुछ सामाजिक दायित्व होता है कि हमें इस बदलाव के लिए कविता लिखना है। आ कविता कहता है कि मैं ऐसे कोई भी सामाजिक बदलाव के उसके फेवर में या कोई नियम कानून मानने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। 1952 में एक बीट जनरेशन का नाम आया। बीट जनरेशन की स्थापना किसने की थी? जैक केरुआक ने, और एलन करके थे, एलन गिन्सबर्ग ने, एलन गिन्सबर्ग। तो अमेरिका में बीट जनरेशन की स्थापना जैक केरुआक एवं एलन गिन्सबर्ग ने की। और 1967 के आसपास हमारे यहाँ पे भी एक प्रवृत्ति, मतलब जैसे ये है कि आ कविता के बाद भी देखो तो 1967 के आसपास हमारे यहाँ एक प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ा, जिसको हम कह सकते हैं, उसको कहा गया ये है जनवादी कविता। 1980 के बाद की समकालीन हिंदी कविता की संवेदना में और विस्तृतीकरण आ गया, बहुआयामी चीजें जैसे पूंजीवाद, भूमंडलीकरण, ये सब भी जुड़ गया। तो एक काव्य संग्रह करके आता है नए इलाके में, नए इलाके में। ये काव्य संग्रह में जो है नए इलाके में जैसे अरुण कमल है, तो आप 1980 के आसपास आप देखो उस दौर में कि इस समय जो है अरुण कमल ने शहरी जो मानसिकता है, कितनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है और जो मनुष्यता वो घट रही है, आत्मीय संवेदना को दर्शाते नए इलाके में। इनके अलावा इन्हीं अरुण कमल को जो काव्य रचना के लिए फिर भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार और श्रीकांत वर्मा, उस समय श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार दिया गया, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, शमशेर पुरस्कार, इनसे संबंधित चीजें दी गई। सिर पर जूता पैर में टोपी, लक्ष्मीकांत वर्मा की कृति। जनवादी कविता के कवियों में जैसे भगवत रावत का नाम आता है, भगवत रावत करके हैं, मदन कश्यप करके हैं, तो मदन कश्यप का नाम आता है, या उदय प्रकाश, जिनका आपने उदय प्रकाश पीली छतरी, तो उदय प्रकाश का नाम आता है। तो ये कुछ और भी है, बाकी हम और भी चीज़ें देखेंगे। एक टॉपिक आपका बचा रह गया था, वो करा रहे थे प्रपदवाद को हमको समझाना था, तो मैंने टॉपिक में ही समझा दिया था। बाकी हर एक वीडियो के पूर्व में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको काव्य आंदोलन या जो भी चीज़ें 1960 के बाद वो सब कराते रहेंगे। यहाँ पे हम देखिए नकेनवाद, इसकी स्थापना 1956 में हुआ था, इसे प्रपदवाद भी कहते हैं, 1956। और नकेनवाद की स्थापना नलिन विलोचन शर्मा ने की है। और जो है नकेनवाद के संबंध में हमें ये ध्यान रखना है कि इसी को प्रपदवाद के नाम से भी जाना जाता है और इसे हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की एक ब्रांच मानी जाती है। प्रयोगवाद के बाद ही आप देखो, जैसे हमने प्रगति पढ़ा फिर प्रयोग पढ़ा, तो प्रयोगवाद अज्ञे जी के प्रयोगवाद की एक शाखा के तौर पर इसे माना जाता है। इसके तहत बिहार के 3 कवि आते हैं, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। इन कवियों के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। प्रयोगवाद पर चर्चा करते हुए नकेनवाद के संदर्भ में आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, प्रयोगवाद पर चर्चा करते हुए नकेनवाद के संदर्भ में आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां पुस्तक में नामवर सिंह लिखते हैं कि क्या लिखते हैं नामवर सिंह? देखिए प्रयोगवाद पे डिस्कस कर रहे हैं और नकेनवाद के संदर्भ में कौन सी किताब है? आधुनिक साहित्य की विशेषताएं यानी प्रवृत्ति। इसमें नामवर सिंह लिखते हैं कि प्रयोगवाद का एक दूसरा पहलू है बिहार के नलिन विलोचन शर्मा, केसरी और नरेश के नकेनवादी प्रपत्तियों द्वारा आया, जो भी समझ से अज्ञे के और प्रयोगवाद का विरोध करते हुए वस्तुतः उसी की एक शाखा है। ये 3 लोग हैं प्रपदवाद के प्रवर्तक के तौर पे, केसरी है, नलिन विलोचन शर्मा, नरेश है। नकेनवाद का दूसरा नाम प्रपदवाद है और प्रपदवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर है कि जो प्रपदवाद है वो प्रयोग को लक्ष्य मानता है। यही आपको अंतर ध्यान रखना है कि प्रपदवाद को प्रयोग को, यानी प्रपदवाद जो है वो प्रयोग को लक्ष्य मानता है, वही अंतिम लक्ष्य, लेकिन प्रयोगवादी प्रयोग यानी साधन के तौर पे मानते हैं, ये ध्यान रखना है। बाकी जो नई कविता है, नई कविता का समय 1954 है, यानी आप समझिए कि मैला आंचल, ठीक है, मैला आंचल उपन्यास का समय 1954 है। और ये जो नई कविता का दौर है 1954 में शुरू हुआ, ये जगदीश गुप्त द्वारा जो नई कविता पत्रिका है उससे माना जाता है, नई कविता पत्रिका से। नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है, मतलब अज्ञे ने ही नई कविता नाम दिया है। हालांकि जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से माना जाता है, पर नाम किसने दिया? अज्ञे जी ने। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सबसे पहले प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 के अंक में नई कविता शीर्षक से आया भी। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में
लघु मानव की प्रतिष्ठा की। ये तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसने जो है नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। विजय देव नारायण शाही। ये शाही वही वाले हैं जो साखी और मछली घर, जिनकी रचनाएं मछली से संवाद करने की बात की गई थी। नई कविता में क्या विशेषता है? नई कविता में एक तो आप देखिए कि अनुभूति की प्रामाणिकता, जो आप महसूस करते हैं कविता में वही दिखेगा, तो अनुभूति की प्रामाणिकता है। दूसरा बुद्धिमूलक है, लेकिन बुद्धि है वो यथार्थवादी दृष्टि के साथ, तो बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। इसमें आप देखें तो जो कविता के प्रमुख कवि और रचनाएं, तो हमने वैसे तो ये जितनी भी रचनाकार हैं प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि, तो हमने वैसे अलग अलग करके देख लिए हैं। एक बार आप इसमें बहुत अच्छे से एक बार वापस से देख लीजिए। जैसे सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अज्ञेय जी का आप देखें तो हमने सारी रचनाएं लगभग करा दी है, लेकिन एक बार आप और देख सकते हैं। भग्नदूत, ये काव्य संग्रह है। प्रयोगवाद और नई कविता में अज्ञेय जी हैं, तो भग्नदूत, चिंता इतलम, हरी घास पर छड़ बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार पार पूर्वा सुनहले शैवाल, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे नदी की बाग छाया पर, ऐसा कोई घर क्या आपने देखा है। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे इसी तरीके से उनकी कविताओं में प्रमुख कविताएं और भी हैं। जैसे उनकी कविताओं में अगर आप प्रमुख तौर पे और भी कविताओं की बात करें तो उनमें है असाधवीड़ा, अलगी बाजरे की, शाप। शाप कविता बहुत बढ़िया है। नदी के द्वीप ये दीप अकेला, कभी ना कभी आपने इन कविताओं को जरूर पढ़ा होगा अज्ञेय जी के। असाधवीड़ा, कलगी बाजरे, नदी के द्वीप ये दीप अकेला को। मुक्तिबोध जी का है चांद का मोटेड़ा, पूरी बुरी खाकदूल। पिछले क्लास में हमने इनका समय पूछा था कि ये दोनों बताइएगा। बाकी मुक्तिबोध जी का कविता में जो प्रसिद्ध कविताएं हैं उनमें अंधेरे में, ब्रह्मराक्षस, फूल गलती, अंतःकरण का आयतन। भवानी प्रसाद मिश्र को हमने देखा था गीत फरोश, चकित है दुख। अब याद होगा तो हमने इनको याद करने के लिए आपको ट्रिक भी बताया था कि कभी परेशान है क्यों, क्योंकि गीत को बेचना पड़ रहा है, तो वो दुखी है क्योंकि अब कविताएं उसकी अंधेरे में जा रही है। और ये अपने आप को क्या कहते हैं? गांधी का बेटा कहते हैं। बुरी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत अंतर्गत, अनाम तो माते बहुत महत्वपूर्ण इनका है। परिवर्तन जी, इदम नमम बहुत महत्वपूर्ण है भवानी जी का। त्रिकाल संध्या, शरीर, कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति नीली रेखा तक, तूस की आग है, तूस की आग, कालजयी, कालजयी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी कविताओं में सतपुड़ा के जंगल बहुत महत्वपूर्ण है। वाड़ी की दीनता, कमल के फूल टूटने का सुख। शमशेर बहादुर सिंह का भी हमने याद किया था, याद हो शमशेर जी का किसके साथ जोड़ के याद किया था कि शेर जी उदिता से बात कर रहे हैं और अपनी पत्नी के संबंध में इन्होंने पीली शाम के भी जिक्र किया था। तो इन्होंने कैसे कहा था 1959 में, है ना, ये कुछ कविताएं हैं। फिर 1960 ब्रेक हुआ, फिर 61 में की कुछ और कविताएं हैं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने अपने पास। तो उदिता को कह रहे इतने अपने पास होने के बावजूद जो है हम जो बात कहना चाहते हैं वो नहीं कह पा रहे हैं। तो उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष करके बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलाश। बाकी इनकी जो कविताएं हैं वो टूटी हुई, बिखरी हुई, अमन का राग, एक पीली शाम पत्नी के लिए अमन का राग। तो ये भी हमने बताया था कैसे आप याद कर सकते हैं। धूप कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रस, समय साम्यवादी महत्वपूर्ण है इनका। तो कैसे टूटी हुई, बिखरी हुई, अमन का राग, यानी अमन का राग बिखरा हुआ, एक पीली शाम है, कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रस, समय साम्यवादी। नरेश मेहता के प्रबंध खंड में देखा था तो बन पाखी सुनो, मैंने ये कैसे बताया था आपको कि पाखी को बोला गया कि बन की पाखी सुनो, बोलने दो उस चीड़ को, और समर्पित एकांत चाहिए, चैत्या और उत्सवा। समय देवता इनकी लंबी कविता है, समय देवता नरेश मेहता की लंबी कविता है। प्रबंध काव्य में इनका प्रबंध काव्य है संशय की एक रात, महाप्रस्थान। तो इसको हमने कैसे कहा था कि राम जी जो है संशय की एक रात में जो है निकल पड़े, महाप्रस्थान कर गए। ये प्रवाद पर्व है और सबरी के यहाँ पहुंची, सबरी का जो वो था कुटिया अरण्य में, जंगल में था। और अन्य रचनाएं उषस से 1 2 3 4 करके, किरण धेनु चाहता मन। इनका समय भी दिया है लेकिन हम लोगों ने क्योंकि देख लिया है तो देखिए। धर्मवीर भारती जी का ठंडा लोहा 1952, तो ठंडा लोहा। अंधा युग का समय आप बिल्कुल ध्यान रखें, अंधा युग का समय 1955 है इनका। कनुप्रिया, कनुप्रिया 1959, ये भी बहुत जरूरी है। 7 गीत वर्ष 1959, तो एक अंधा युग का 1955 ध्यान रखिए, 1959 कनुप्रिया का। बाकी 7 गीत वर्ष देशांतर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है, तो इसको हमने कैसे याद किया था
कैसे याद किया था कि काठ की घंटी है और बांस का अगर देखें तो पुल है, सूनी नाव है, गर्म हवा बह रहा है, कुआनो नदी है, कविता 1 कविता 2। कुआनो नदी में कविता 1 और 2 भी है। जंगल का दर्द है, खूंटियों पर टंगे लोग हैं, कभी चाहता है कि कोई बगल में बैठे लेकिन कोई वहाँ पे है ही नहीं बैठने वाला। और कविताएं इनकी है, इनकी कविताओं में आप देखिए कॉफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, थोड़ा अलग शीर्षक है, ये ध्यान रखना है। कॉफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, अहम से मेरी बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिप्टा रजाई में, पूछा गया था लिप्टा रजाई में किसका है, मैंने कब कहा। यानी ये एक तरीके से अगर आप देखें तो सर विश्वदयाल सक्सेना कह रहे हैं कि कॉफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा चल रहा था। मेलोड्रामा ये चल रहा था तो कह रहे हैं कि अहम से मेरी, अहम से बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिप्टा रजाई में, मैंने कब कहा कि अहम से बड़ी हो तुम। केदारनाथ सिंह, इन्होंने कहा अभी बिल्कुल अभी, तो हमने इसको कैसे समझाया था कि केदारनाथ जी है, छोटा सा बच्चा साइड में खड़ा, उससे कह रहे हैं देखो देखो अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो तुम, अकाल में सारस दिख रहा है। बाकी उत्तर कबीर और कविताएं, बाघ, पीछे से बाघ बच्चे के आ रहा है, और टॉल्स्टॉय और साइकिल। इनके अलावा कविताओं में इनका बनारस अनागत फर्क नहीं पड़ता, बनारस बनारस आने को फर्क नहीं पड़ता, बनारस अनागत केदारनाथ सिंह का है। गिरिजा कुमार माथुर का देखिए तो गिरिजा कुमार माथुर का मंजीर बहुत महत्वपूर्ण है। मंजीर का समय भी ध्यान रखिए, ये 1941 ईस्वी। मंजीर का समय, मंजीर नाश और निर्माण, धूप के दान, धूप के दान, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, भी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प, पृथ्वी कल्प भी पूछा गया है, भीतरी नदी की यात्रा 1975। तो मंजीर, हमने मंजीर के बारे में बताया था कि मंजीर का अर्थ होता है घुघरू, और घुघरू पहन के एक लड़की है जिसको अभी अभी जिसको पंख मिले हैं उड़ने के लिए, तो क्या कहती है, तो नाश होगा या तो निर्माण होगा। तो मंजीर यानी एक लड़की पैरों में पायल पहन के धूप के बिना परवाह किए कह रही है, तो ये तो एक तरीके नाश होगा या निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि पहली बार हमें पंख अपने एक तरीके से उड़ने को मिला है। वो कहती है हमें किसी तरीके से हमें छाया ना छुए, भीतरी नदी की यात्रा हमें करनी, अभी कुछ और करना, यही हमारा वर्तमान, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी का। रामविलास शर्मा जी का है, रूप तरंग पूछा गया हुआ 1956 में, रूप तरंग है। अब रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे बुद्ध वैराग्य, सदियों के जो सोए लोग हैं वो कब जाग उठे, बुद्ध का वैराग कब मिला होगा, जब उनको बोध हुआ होगा। तो रामविलास शर्मा जी ने, वैसे तो आलोचनात्मक ग्रंथ लिखते लेकिन संग्रह में रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, 1988, बुद्ध वैराग तथा प्रारंभिक कविता है। और इनके अलावा जो है प्रभाकर माचवे का है मेपल स्वप्नभंग अनुक्षण, है ना, मेपल स्वप्नभंग अनुक्षण। नेमीचंद जैन का अचानक हम फिर एकांत। भारत भूषण अग्रवाल जी का है छवि के बंधन जागते रहो, छवि के बंधन जागते रहो। ये इसको हमने कैसे बताया था कि आप बंधन में बंधो मत, बंधन में बंधने का नहीं मतलब है कि आपको जागते रहना है, क्योंकि आप सोओगे तभी बंधन में बंधोगे, तो जब जागोगे तो बंधन में नहीं बंधोगे बल्कि मुक्ति का मार्ग मिलेगा। भारत के भूषण बनना है तो आपको बंधन में नहीं बंधना है, जागते रहना है, मुक्ति तभी मिलेगा, वो प्रस्तुत मन। तो भारत भूषण जी कह रहे हैं वो प्रस्तुत मन, मुक्ति का मार्ग तभी मिलेगा जब जागोगे, बंधन में नहीं बंधोगे। कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना हुआ सूरज, अनुपस्थित लोग। शकुंत माथुर, इनका हमने बताया था चांदनी चूनर, अभी कुछ और, लहर नहीं टूटेगी। हरि नारायण व्यास जी का जो है मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते। रघुवीर सहाय का कैसे बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि सीढ़ियों पर जो है धूप आ रहा है और वो आत्महत्या के विरुद्ध सोच रहे हैं कि हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। विजय देव नारायण शाही का साकी मछली घर पूछा गया था संवाद तुमसे। कुंवर नारायण जी का चक्रव्यूह 1956, ध्यान रखना है। परिवेश हम तुम आमने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं। प्रबंध काव्य में इनकी आत्मजयी कठोपनिषद प्रवेश है, वाजसवा के बहाने 2008 में। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे एक लंबी कविता है अज्ञे जी की जिसमें मूल अहम भाव का विसर्जन है, असाध्य वीणा। अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है, तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है सहजता के कवि है। शमशेर जी का कहना है मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, तो ये कौन कहता है कि मैं उर्दू और हिंदी का क्या हूँ, मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, ये कहना है शमशेर जी का। अज्ञे जो है शमशेर कवियों का कवि है कहते हैं, अज्ञे जी कहते हैं शमशेर जो है वो कवियों के कवि है।
मलेच कहते हैं शमशेर मूड्स के कवि हैं, तो वो शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं है। विष्णु खरे कहते हैं शमशेर की शमशेरियत। रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं नहीं, शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। नरेश मेहता को 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों मिला था? उनके संपूर्ण साहित्य के लिए नरेश मेहता को जो है ये मिला था। संशय की एक रात पर मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला था, है ना, नरेश मेहता जी का है। और कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। देशांतर काव्य संग्रह विदेशी कविताओं का संग्रह है। प्रेमथ्यु गाथा एक लंबी कविता। प्रेमथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष। 1994 ईस्वी में सपना अभी भी पर धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान मिला था। किसको मिला था? धर्मवीर भारती जी को व्यास सम्मान 1994 में सपना अभी भी उस पे मिला था। 1987 तक धर्मीय पत्रिका के संपादक रहे थे। नई कविता नामक पत्रिका के संपादक डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं। निराला द्वारा लिखी व्यंग कविताएं कुकुरमुत्ता, मास्को डायलॉग, गर्म पकौड़े प्रेम संगीत है। त्रिलोचन को कविता का सोनेट कहते हैं। त्रिलोचन की कविता सोनेट की कविता है। आगे की सांप, आगे की जो सांप है, और भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश, बहुत प्रसिद्ध दो व्यंग कविताएं हैं। हास्य व्यंग्यात्मक कविता लिखने वाले प्रमुख कवि में हरिशंकर परसाई, हरिशंकर शर्मा, बेढब बनारसी, गोपाल प्रसाद व्यास, काका हाथरसी, वंशीधर शुक्ल, रमई काका, बरसाने लाल चतुर्वेदी। देखिए ये सभी हरिशंकर परसाई, बेढब बनारसी, गोपाल प्रसाद व्यास, काका हाथरसी, वंशीधर शुक्ल, रमई काका, बरसाने लाल चतुर्वेदी, ये सब जो है हास्य व्यंग वाले में माने जाते हैं। कुछ प्रमुख कविता आंदोलन और उनके प्रवर्तक की बात करें तो कविता आंदोलन में जो है आ कविता में देखें तो आ कविता भी हमने देखा श्याम परमार जो है 1965। तो आ कविता में ऐसा नहीं है कि श्याम परमार है, लेकिन ठीक है। और इनके अलावा आपने गंगा प्रसाद बिमल को देखा, जगदीश चतुर्वेदी को देखा, श्याम परमार जी ने भी लिखा था आ कविता। अस्वीकृत कविता, तो अस्वीकृत कविता श्री राम शुक्ल 1969। तो ये अस्वीकृत कविता उत्कर्ष पत्रिका के माध्यम से कहा जाता है कि किसने अस्वीकृत किया कविता को। उत्कर्ष में बढ़ावा देना, लेकिन उत्कर्ष पत्रिका ने श्री राम शुक्ल ने अस्वीकृत कर दिया 1969 में। बीट जनरेशन के संबंध में बताया, जैक केरुआक और एलन गिशवर्ग, ये अमेरिका से निकला, और जैक केरुआक और एलन गिशवर्ग 1952। बीट पीढ़ी, राजकमल चौधरी, बंगाल की जो भूखी पीढ़ी के माध्यम से ये आया है। बंगाल की जो भूखी पीढ़ी थी उससे बीट पीढ़ी आया, राजकमल चौधरी। और इसके अलावा युयोत्सावादी कविता, ये शलभ श्री राम सिंह के माध्यम से 1965 में कलकत्ता से प्रकाशित होता था युयोत्सा पत्रिका, वहां से युयोत्सावादी कविता जो है केंद्र में आया। नव प्रगतिशील नवल किशोर, आज की कविता हरीश मदानी कहते हैं कि आज की कविता। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। सनातन सूर्योदय वीरेंद्र कुमार जैन 1962 भारतीय पत्रिका के माध्यम से। सहज कविता जो है रविंद्र भ्रमर 1967। सांप्रतिक कविता श्याम नारायण। निर्देशायनी कविता सत्यदेव राजहंस। ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा। टटकी कविता रामवचन राय। समकालीन कविता विशंबरनाथ उपाध्याय 1976। समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से कैप्सूल या सूत्र कविता डॉक्टर ओंकार नाथ। समकालीन कवि और काव्य संग्रह में देखें तो कवि और काव्य संग्रह में जैसे जगदीश गुप्त, तो जगदीश गुप्त जो है इनके काव्य संग्रह है नाव के पाँव, शब्द दर्श, हिमवद, युग्म, छंदस्ती, आदि में एकांत। जगदीश गुप्त समकालीन कवि में कह रहे हैं कि देखिए नाव के पाँव, यानी कभी भी ये देखिए कि कोई नाव चल रहा हो, क्या सच में नाव के पाँव वो शब्दों के दंश होते हैं? क्योंकि आप ये देखो कि हिम से भी टकरा सकता है अगर नाव चल रहा है। तो ये हिमविद है, युग्म है, छंदस्ती है, आदि में एकांत, कहाँ चलता है? एकांत है। तो जगदीश गुप्त के काव्य संग्रह है। दुष्यंत कुमार के काव्य संग्रह में है सूर्य का स्वागत। कई बार पूछा गया सूर्य का स्वागत 1957 में। आवाजों के घेरों में सूर्य का स्वागत कैसे कर पाएंगे? और सूर्य के ही रोशनी से जलता हुआ वन का वसंत, यानी बहुत सूर्य की रोशनी से जंगल में आग लग गया तो जलता हुआ वन का वसंत हो। साये में भी धूप, तो धूप, सूर्य भगवान इतना धूप दे रहे हैं कि वन का वसंत छिन जा रहा है, जल जा रहा है, और आवाज के घेरे उसी में बंधे हुए बाहर नहीं जा पा रहे हैं। ये काव्य संग्रह है दुष्यंत जी का। श्रीकांत वर्मा का है दिन का आरंभ किससे हुआ? दिन का आरंभ माया से हुआ, और माया से हुआ तो घर जल गया। कहाँ का? मगध का।
दिन का आरंभ, माया दर्पण जलसा घर मगध। राजकमल चौधरी का है कंकावती मुक्ति प्रसंग स्वरगंध। कंकावती का मुक्ति प्रसंग स्वरगंधा है। रामदर्श मिश्र का बैरंग बनाम चिट्ठियाँ, बैरंग बनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप कंधे पर सूरज। तो चिट्ठियाँ बैरंग बनाम चिट्ठियाँ, बैरंग बनाम चिट्ठी है क्योंकि धूप पक गई है और कंधे पर सूरज। दिन एक नदी सा बन गया है, कंधे पर सूरज आ गया है, दिन पक गया है, शब से तो बारिश में भीगते हुए बच्चे, महत्वपूर्ण है बारिश में भीगते हुए बच्चे। सुदामा पांडे जी का है 1972 और 76, इनका समय तीनों का ध्यान रखना है। इनके काव्य संग्रह में संसद से सड़क तक 72 में, कल सुनना मुझे 76 में, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 84 में। तो 72 संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे 76, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 84। चंद्रकांत देवताले, चंद्रकांत देवताले का है हड्डियों में छिपा ज्वर 73, दीवारों पर खून से 75, लकड़बग्घा हंस रहा है। अब देखिए हड्डियों में छिपा ज्वर, हड्डियों में ज्वर छिपा है, बुखार है, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है। काव्य संग्रह है रोशनी के मैदान की तरफ। हड्डी में जब ज्वर छिपा है, बुखार है, तो दीवारों पर खून से लकड़बग्घा देख के हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ। भूखंड तप रहा है, भूखंड क्या, हड्डियों में ज्वर है और आप जब तप रहा है तब क्यों रहा है, क्योंकि आग हर चीज में बताई गई थी। पत्थर की बेंच पर इतनी पत्थर, इतना रोशनी, बदला बेहद महंगा सौदा। उजाड़ में संग्रहालय, जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा पत्थर में, वहां भे फेंक रहा हूँ। विनोद कुमार शुक्ल, इनका है लगभग जय हिंद। वह आदमी चला गया नया गर्म कोट पहनकर विचार की तरह। मतलब ये कह रहे लगभग जय हिंद मैं करता हूँ क्योंकि आदमी आया और चला गया, एक विचार की तरह कोई आया और चला गया, सब कुछ होना बचा रह गया, अतिरिक्त नहीं। कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है, आकाश जो है धरती को खटखटाता है। भगवत रावत, भगवत रावत, समुद्र के बारे में, समुद्र के बारे में दी हुई दुनिया, हुआ कुछ इस तरह, सुनो हीरामन, हीरामन। अथ रूप कुमार कथा, सच पूछो तो विधा कथा, हमने उनके घर देखे, ऐसी कैसी नींद, अम्मा से बातें, देश एक राग। लक्ष्मीकांत वर्मा का आतुकांत और तीसरा पक्ष। लीलाधर जुगड़ी का है शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है। तो शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है इस यात्रा में, इस नाटक में शंखमुखी के शिखरों पर नाटक जारी है। रात अभी भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द है। भय भी शक्ति देता है, यानी भय भी कभी कभी डर भी शक्ति देता है। अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना ईश्वर की अध्यक्षता में खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि देखो शहर अभी संभावना है, शहर जो है एक तरीके से अभी भी संभावना है। एक पतंग है जो अनंत में है, इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेले, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, आविन्यो जो नहीं है अभी कुछ और, इबार रब्बी, खांसती हुई नदी, घोषणापत्र, लोग बाग वर्षा में भीग कर। लीलाधर जुगड़ी का देखे तो घर घर घूमा रात बिरात, यानी लीलाधर जुगड़ी करें घर घर मैंने घूमा रात बिरात, मगर एक आवाज, मतलब रात रात में घूमे घर घर लेकिन रात बिरात में एक आवाज आई, काल बाका तेजा, देखा देखो क्षमा याचना, उपस्थित है समुद्र, ये बदमस्ती तो होगी, मन बेपरवाह, लिखे में दुख, एक बहुत कोमल तान। मलेच, मलेच की एक रचना है काव्य संग्रह में जो है जख्म पर धूल। कुमार विमल, एक छोटी सी लड़ाई रंग खतरे में है, छोटी सी लड़ाई लेकिन रंग खतरे में है। कैलाश वाजपेयी, इनका है संक्रांत देहांत से हटकर, संक्रांत देहांत से हटकर तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर। तो संक्रांत देहांत से हटकर तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। विमल कुमार, सपने में एक औरत से बातचीत, सपने में एक औरत से बातचीत, यह मुखौटा किसका है, पानी का दुखड़ा। सौमित्र मोहन, इनका है लुकमन अली, लुकमन अली पहचान, चाकू से खेलते हुए। वीरेन डंगवाल का इसी दुनिया में 1991 में। राजेश जोशी, राजेश जोशी का है समरगाथा, एक दिन बोलेंगे पेड़, तो एक दिन क्या है, पेड़ जो है वो बोलेंगे। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच चांद की वर्तनी। मंगलीश डडाल,
पहाड़ पर लालटेन घर का रास्ता, तो पहाड़ पर लालटेन घर का रास्ता, हम जो देखते हैं आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा है एक मनुष्य। नरेंद्र जैन, इनका है दरवाजा खुलता है, तीता के लिए कविताएं, यह मैं हूँ पत्थर, उदाहरण के लिए सराय में कुछ दिन, काला सफेद में प्रविष्ट होता है, चौराहे पर लोहार। ऋतुराज का है एक मरण धर्मा और अन्य मदन कश्यप का है लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी में कुरूज, अरुण कमल का है अपनी केवल धार, सबूत नए इलाके में, यानी इस नए इलाके में सबूत यही कि अपनी यहाँ पे बस केवल धार है, पुतली में संसार है। ज्ञानेंद्र पति, आँख हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, गंगा तट, संशयात्मा, इंसार। कुमार अंबुज का है किवाड़, क्रूरता, अनंतिम, अतिक्रमण, अमेरी रेखा। स्वप्निल श्रीवास्तव, स्वप्निल श्रीवास्तव का है ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। बद्री नारायण, इनका है बद्री नारायण जी का। निलय उपाध्याय, इनका है अकेला गुरु शैन का कटौती। एकांत श्रीवास्तव, इनका है मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद। नागरिक व्यथा, अन्य है मेरे शब्द। बोधिसत्व, बोधिसत्व सिर्फ कभी नहीं, हम जो नदियों का संगम है, दुखतंत्र, खत्म नहीं होती बात। उदय प्रकाश का है सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, रात में हारमोनियम, का से कबूतर, अंबर में अबाबील, अंबर में अबाबील। प्रयाग शुक्ल का है यह लिखता हूँ, बीते कितने वर्ष, कविता 93। रमेश चंद्र शाह, इनका है कछुए की पीठ पर। हरिश्चंद्र, आओ नदी भागती आई, प्यारे मुचुकुन, देखते हैं शब्द भी अपना समय है। बलदेव वंशी का अंधेरे के बावजूद बच्चे की दुनिया, यानी एक बच्चे की दुनिया अंधेरे के बावजूद भी है लेकिन कोई आवाज नहीं। उपनगर में वापसी, आलोक धनवा, दुनिया रोज बनती है, महत्वपूर्ण है, दुनिया रोज बनती है। श्री राम वर्मा का है कालपत्र। प्रमुख समकालीन महिला कवित्रियों में जो है कात्यायनी है, कात्यायनी समकालीन महिला कवित्री में है। कात्यायनी जी का चेहरों पर आँच, चेहरों पे आँच, 7 भाइयों के बीच चंपा, बहुत महत्वपूर्ण है। चेहरों पर आँच, 7 भाइयों के बीच चंपा। इस पौरुषपूर्ण समय में जादू नहीं कविता, राख अंधेरे की बारिश में, फुटपाथ पर कुर्सी। अनामिका का है गलते पत्तों की चिट्ठी, यानी चिट्ठी क्या है, गलते पत्तों की। बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्टुप, कविता में औरत, खुरदरी हथेलियाँ। नीलेश रघुवंशी का है घर निकासी, पानी का स्वाद, तो घर निकासी, पानी का स्वाद। इंदु जैन जी का है आँख से भी छोटी चिड़िया, हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, हवा की मोहताज क्यों रहो, कौन तेरा कौन सा, कुछ न कुछ टकराएगा जरूर। मैत्रेयी पुष्पा, लकीरें। गगन गिल जी का है एक दिन लौटेगी लड़की, एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुढ़ा, यह आकांक्षा समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक। अर्चना वर्मा, कुछ दूर तक लौटा है विजेता। पद्मा सचदेव का है मेरी कविता मेरी गीत, तो मेरी कविता भी है, मेरे गीत भी है। गीता सिंह का है कविता जितना हक। जया जादवानी, मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी मैं शब्द हूँ, उठाता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य। नीरजा माधव का है प्रथम छंद से स्वप्न, प्यार लौटाना चाहेगा प्रस्थानत्रयी। वर्तिका नंदा का है मर जाने। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यहाँ से महत्वपूर्ण जो प्रयोगवादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।